बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 15 जून है और बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरव्यू सुनाऊंगा और वो इंटरव्यू किसी और का नहीं, वो ज़हीर के कज़न का इंटरव्यू है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कि जी हफीज़ सेंटर से पता करना चाहिए, मुख्तलिफ़ जगहों पे पंजाब यूनिवर्सिटी से पता करना चाहिए, क्योंकि ज़हीर जो दावे कर रहा है कि जी वो 70-80 हज़ार रुपये महीना कमाता है, फ्रीलांसिंग करता है, मोबाइल सेल परचेज़ का काम करता है, हफीज़ सेंटर में लोग उसे जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। अगर मैं लाहौर में होता तो यकीनन मैं वहाँ जाके लोगों से बात भी करता। लेकिन एक साहब गए और उन्होंने वहाँ पर एक शख्स का इंटरव्यू किया है जिन्होंने ये बताया कि वो ज़हीर के कज़न है और वो भी हफीज़ सेंटर में मोबाइल का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने ज़हीर के हवाले से जो बातें की हैं वो बड़ी हैरान कुन हैं, क्योंकि ज़हीर ने जो दावे किए हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। मैं आगे चल के आपको वो इंटरव्यू सुनाता हूँ। और उसके अलावा जी उस शख्स का ये कहना था कि ज़हीर जो है वो आम लड़कों की तरह एक लड़का है और ये गेम ज़्यादा खेलता है, काम पे उसकी इतनी तवज्जो नहीं है। और ये जो दावा किया गया है ज़हीर की तरफ से कि जी वो 70-80 हज़ार रुपये महीना कमाता है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। दरअसल ज़हीर जो है वो किसके पैसों पे गुजारा करता है और क्या कुछ करता है, ये सारा भी उस इंटरव्यू में उस लड़के ने बताया है। उसके हवाले से बाकायदा जो ज़हीर की बचपन कैसे गुज़रा, ज़हीर का और लड़कियों से ताल्लुक़ या इस जैसे लड़कों का होता है, ज़ाहिर बात है उस शख्स ने, उस लड़के ने, वो लड़का ही है, वो भी ज़हीर की एज का ही है, कज़न है, इसकी खाला का बेटा है वो कहता है। तो उसने वो सारी चीज़ें जो है वो खोल के रख दी हैं और ज़हीर ने जितने भी दावे किए थे मेरे ख़्याल से उन सब की ये नफ़ी है। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी ज़हीर अभी तो फ़िलहाल तो नई बात है, आगे जो आने वाले दिन हैं उनमें ये सारा कुछ कैसे होगा। मैं पहले आज चाहता हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा वो इंटरव्यू जो किया गया है उसके कज़न का पहले वो सुना देता हूँ। उसके बाद इस हवाले से मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, अली काज़मी साहब आगे क्या करने जा रहे हैं और उनसे आज मेरी क्या बात हुई है, जो उन्होंने वकील किया है उससे भी मेरी बात हुई है। ये सारी चीज़ें क्या है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ये जो इंटरव्यू किया है उस शख्स ने, पहले आप ये सुने कि ये जो उसका कज़न होने का दावा करने वाला लड़का ज़हीर के बारे में क्या कह रहा है। ये वेला है, ये इसका बराबर ही कमाता है, तो उसके पैसों से सब कुछ है, मौजे वगैरह करता है। तो यहाँ पे आता था कभी कभी मोबाइल से 80 वगैरह लेके अपने वो दोस्त वगैरह को सेल करता था, जो उससे उसको कमीशन होती थी वो ले लेता था। तो वेला है, वैसे अपने भाई की सर भी है, जो भी है भाई के सर भी है। तो जब इसने 2000 को जब सेट किया था, इसकी ज़िंदगी में और भी लड़कियां थी, तो इसने इसी से शादी क्यों की, बाकी लड़कियों से? उसमें थोड़ा सा मुँह मत्था लगता था, हुसन है, तो जाहिर है जब हुसन होगा तो बंदा क्यों नहीं पीछे जाएगा। तो ऐसे ही उससे हुसन है, पैसा है, तो उसको माल मूल खिलाती थी, तो ये इसके पीछे लग गया। उसको पता था अब ये इसका सही है, सिंसेयर है, तो मैं इसका कर लूँ मोची उसकी। अगर वो लड़की अमीर ना होती, पैसे वाली ना होती, इसने इसको भी छोड़ देना था। जाहिर है जैसे पहले को छोड़ा वैसे इसको भी छोड़ना था। ये बंदा ऐसा ही था। जी रंगबाज था फुल टाइम, जैसे होते हैं आजकल के लड़के। हमने इसके इंटरव्यू में देखा, इंटरव्यू में तो काफ़ी चेहरे पे शराफत नज़र आ रही है उसके, वो बड़ा वो खामोश बैठा हुआ है, वो क्या मामला? नहीं शराफत कैसी है, ऐसे तो हर किसी के मुँह में शराफत है, मुँह पे थोड़ा लिखा होता है मैं रंगबाज हूँ। जी। तो बाकी जब ये अब वो लड़की जब कराची से लाहौर आई थी, तो वो बकायदा इसको पता था वो लाहौर में आ रही है, या इसने तो कहा मुझे पता ही नहीं? कुछ सारा कॉन्टैक्ट आया था इसके साथ, इसको सब कुछ बताया था उसने, एड्रेस वगैरह जो भी था, और अब ये गायब हो गया। जी गलत बोल रहे हैं। जी जान। अब तो इसका निकाह माशाल्लाह हो गया, अब तो इसकी शादी भी हो गई है। अब ये लोग क्या सीन है? अभी भी आप लोग इनसे मिल रहे, उनके घर जाते हो, शादी पे गए हो, शादी पे बुलाया इसने आप लोगों को? नहीं, हम इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा जब से मतलब हुआ था। इनके सामने उनको मना किया था घर वालों ने, तो बट ये नहीं माने, तो अपनी मर्जी से जो भी हुआ, जो भी हम हमारे साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। जी। तो बाकी आप बताते खुद क्या समझते हो, आपने उसके साथ इतनी ज़िंदगी गुजारी है, आज कज़न तो हर चीज़ जानते हैं, बंदे के उतार चढ़ाव सब जानते हैं, तो आपने ज़िंदगी गुजारी, आपको क्या लगता है इसने ठीक किया है? वो चाहे इसकी माँ वहाँ पे कराची में सड़कों पे रो रही है, आपके मुताबिक सब कुछ ठीक? नहीं, बहुत गलत हुआ है, जैसे जो भी हुआ है उनके साथ। हमने तो समझाया था हमारे घर वाले ने, बट ये नहीं माने, आगे उनकी मर्जी है जो भी हुआ। क्या करता है, बिल्कुल घर में फारग होता है, कोई पढ़ता पढ़ाता है या क्या सीन करता है? उसकी बीवी जो है वो कि इनका अब नहीं मुझे पता, पढ़ता था, अब का नहीं पता कोई हमारा उनके साथ सीन। जी। तो कभी इसने बातों में आपको जाहिर नहीं करवाया कि इसका मकसद क्या है? उनका अक्सर लड़के आजकल ना कोई अमीर लड़की सेट करवा लेते हैं तो बड़ी फड़े मारते हैं वो कि जनाब जी हमने ये किया वो। इतना नहीं मारा है, था बस हम ज़्यादा कज़न ही तो जैसे होता है पबजी में खेलते थे, तुम्हारी इस्लाम तो ऐसे आपस में, बस इतना नहीं हमें कोई मकसद वगैरह इसने बताया,
बट जब उसकी सेटिंग हुई तो तब से हमारे से कॉन्टैक्ट खत्म होने लग पड़े थे। चलो ठीक हो गया। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या ये एक इंटरव्यू किया है इस बंदे ने, और वहाँ जाकर ये जो लड़का है ये कहता है मैं ज़हीर की खाला का बेटा हूँ, बचपन से मैं ज़हीर के साथ था, हम लोग इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। और ज़हीर जो है वो एक आम, ज़ाहिर बात है आम उसमें है, आम सा लड़का है। और ये कहता है कि जी गेम वेम वो खेलता था, लेकिन इस गेम के दौरान पहले हाँ 1 2 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंटरव्यू में मैं आपको नहीं सुना सका, मैंने कहा कुछ हिस्सा सुना दूँ। एक तो वो कहता है कि जी ये ज़हीर जो है ये हफीज़ सेंटर कभी कभार आता था और अब नहीं आता। वो कहता है कि ये मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि एसेसरीज़ जो है मोबाइल की वो परचेज़ करता था और कभी कभार करता था। कहता है जी ज़हीर मेरी खाला का बेटा है, बचपन से हम लोग साथ हैं। और ये जो है दुआ और ज़हीर से जो है ये कहता है हम पबजी इकट्ठे खेलते थे, शायद कोई रूम वो कहता है कि जी पबजी का एक रूम होता है और उसमें हम इकट्ठे होके टीम के तौर पे खेलते होंगे, आई डोंट नो। तो कहता है कि पबजी पर जो है चैट होती थी हमारी आपस में भी। तो ये कहता है कि ज़हीर की पहले एक फ़ेक आईडी थी, जिस फ़ेक आईडी से इसका दुआ से जो है वो राब्ता हुआ था और ये गेम खेलते हुआ था। इस लड़के ने ये कहा कि इनकी आपस में पहले बात जो है वो फ़ेक आईडी से होना शुरू हुई थी, लेकिन बाद में जब इनकी आपस में बातचीत बढ़ गई, थोड़ा सा मतलब वो है इनकी आपस में बात ज़्यादा होने लगी, तो फिर इसने उसको ओरिजिनल अपनी आईडी दी और उससे इनकी बातचीत होती थी। फिर ये कहता है कि जी ज़हीर जो है उसने हाँ यहाँ पे 2 3 चीज़ें इसने और मज़ीद कही हैं। एक तो वो ये कहता है कि जी एड्रेस के हवाले से, जैसे दुआ ने कहा है अपने इंटरव्यू में या ज़हीर वगैरह कह रहे हैं कि जी हमें तो लड़की एकदम से आ गई, उसको कोई पता ही नहीं था एड्रेस वगैरह। तो ये कहता है कि जी ज़हीर ने उसे अपना सारा पता बताया हुआ था और ज़हीर के हवाले से दुआ को ये इल्म था कि कहाँ रहता है और क्या करता है और क्या सिचुएशन है। अब फिर उसके हवाले से आगे चल के वो बताता है कि जी ये सिर्फ दुआ से नहीं बल्कि महल्ले की और लड़कियों से भी चैट वगैरह करता था। उससे इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि जी कोई नशा वगैरह या कुछ और चीज़ें, तो वो कहता है कि जी जैसे लड़के करते हैं, जो आजकल यंग लड़के करते हैं, वो कहता है सिगरेट वगैरह और शीशा वगैरह हम सारे मिलकर पीते थे। ये इसके कज़न का ये कहना है। फिर वो कहता है कि जी घर वालों ने जब ये सब बात सामने आई तो हमारे घर वालों ने भी इनको मना किया कि जी आप लोग ये ना करें, वो किसी की बेटी है और ये सारा मामला है। तो इसके घर वाले जो है वो नहीं माने हैं और फिर उसके बाद इनके घर वालों ने इस वजह से हमसे नाराज़गी इख्तियार करके हमसे कत्ता ताल्लुक़ कर लिया है। और हमारे घर वालों ने वो कहता है इन्हें कहा है कि जी आप लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज़हीर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़ा हुआ था, इस वजह से जो है उसकी ज़िद को पूरा किया गया और उसके घर वालों ने इसे मना नहीं किया और इसने ये सारा कुछ किया है। इस लड़के के मुताबिक इनका अब उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक और हैरान कुन चीज़ वो ये है कि जी इस लड़के ने यह दावा किया है कि जी ज़हीर जो है वो ऑलरेडी लड़कियों से पैसे लेता था। मुख्तलिफ जैसे होता है लड़कियां जो है वो जिनको समझ नहीं होती वो लड़कों को पैसे भेजती भी हैं और लड़के पैसे लेते भी हैं लड़कियों से, और ये काम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वह कहता है कि जी मुख्तलिफ लड़कियों से, और साथ ही उसने ये कहा कि दुआ से भी ये लोग पैसे, आपने सुन भी लिया, उसने कहा कि दुआ से भी पैसे लेता था। और 2 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, एक तो पैसे भी और दूसरा उसने तो ये कहा कि क्योंकि दुआ खूबसूरत भी है इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है इस लड़के का अब ये इंटरव्यू सामने आया है। इसने ये हफीज़ सेंटर में ही काम करता है। हफीज़ सेंटर में जो लोग हैं जो काम करने वाले हैं बेहतर तौर पे जानते होंगे। तो ये अब जो है मज़ीद चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। इस लड़के के मुताबिक ज़हीर की टोटल गुज़र बसर जो है वो अपने भाई की इनकम के ऊपर है, उसे भाई पैसे देता है और कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि जी 70-80 हज़ार रुपये या 90 हज़ार रुपये ज़हीर महीने के कमा लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये इस लड़के ने बाकायदा तौर पर कहा है। ये सारी सिचुएशन मज़ीद चीज़ें जो है जो वक्त गुज़रता जा रहा है खुल के सामने आती जा रही हैं और मज़ीद इंटरव्यूज़, मज़ीद इंकशाफात और चीज़ें जो है और भी सामने आएंगी, ज़ाहिर बात है, और हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था काज़मी साहब से भी मेरी बात हुई और जिब्रान से भी मेरी बात हुई, जिब्रान नासिर से। तैयार करने वो पिटीशन, उनका यही कहना था कि जी हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करें और होपफुली कल या परसों फ्राइडे के हवाले से कह रहे थे कि ये बाकायदा तौर पे लोअर कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से डाल दी जाएगी और इस केस को जो है अब मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और बाकी एहतजाज का और बाकी चीज़ों का सिलसिला भी पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और इस मामले को जो है वो दुआ ज़ारा की वापस वालिदैन को हवालगी और ज़हीर के केस के हवाले से सारी थ्रू आउट इस मामले के ऊपर बात हो रही है।
ये थी ज़हीर के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें। इंशाअल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी, आगे जो चीज़ें आएंगी वो भी कोशिश करेंगे वो आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहें। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तो नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। और आप जो है कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आप लोग फ़ीडबैक देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हमें भी जो है वो इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। इख्तलाफ राय आपका मुझसे भी हो सकता है, मेरा भी किसी से हो सकता है, और मेरी अपनी एक ज़ाहिरी बात है, सोच है, मेरा अपना एक तरीक़ाकार है, उससे आपको बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है और आपका हक़ है इख्तलाफ करना। आप मुझे उसके ऊपर तनकीद भी करें, आप मुझे उसके ऊपर जो कहना चाहते हो बिल्कुल कमेंट्स में कहा करें, और मैं इसको माइंड भी नहीं करता। लेकिन कम से कम मैं आज देख रहा था कुछ लोग लैंग्वेज का ख़्याल नहीं रखते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लैंग्वेज होती है वो दरअसल आपकी हकीकत बता रही होती है, आपकी तरबियत बता रही होती है। तो कोशिश किया करें कि अच्छे अल्फाज में तनकीद करें, तामीरी तनकीद करें। कहें मैं गलत हूँ, मैं उसको मानूँगा अगर मैं गलत हुआ, और ये अच्छी बात होती है। लेकिन क्योंकि मेरी वीडियोज़ बहुत सारी फैमिलीज़ देखती हैं, मेरी वीडियोज़ बहुत सारी मेरी बहनें, माएँ, ये लोग देखते हैं। मैं ख़ुद भी बहुत केयर करता हूँ अल्फाज के इस्तेमाल की। तो आप लोग भी जब अगर कभी आपको कोई बात लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे साथ इख्तलाफ करें, आप मुझे कहेंगे तो मैं लाइव सेशन कर लूँगा। आप उस पर मुझे कहें, मैं उसका जवाब भी दूँगा। तो इंशाअल्लाह जो भी सिलसिला है मुझे ज़रूर बताया करें। इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। थोड़ा सा मैंने कहा आखिर में बात कर लूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।